एक भारतीय नर्स, एक विदेशी जे और एक फैसला जो हमारी आंखें खोल देगा। निमिषा प्रिया का केस सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक वार्निंग है कि हम में से जो अब्रॉड में रह रहे हैं वो लोग कितने एक्सपोज्ड और वल्नरेबल हैं। नमस्कार, मैं ओजस्वी और आप देख रहे हैं सिर्फ काम की बात विद ब्लू एरा। 2008 में केरला की एक नर्स निमिषा प्रिया यमन गई थी एक बेटर फ्यूचर की तलाश में। वहाँ उन्होंने एक प्राइवेट क्लिनिक में काम शुरू किया और साथ ही अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी खोला, जिसमें उन्होंने लोकल यमनी सिटीजन मोहम्मद नासिर को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। वही आदमी बाद में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया। नासिर ने निमिषा के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट अपने पास रख लिए। निमिषा को फिजिकली और इमोशनली अब्यूज भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक नासिर निमिषा को कंट्रोल करने लगा और उनका इलीगल स्टे यमन में एक्सटेंड करवाने लगा। 2017 में निमिषा ने नासिर को एक इंजेक्शन दिया। इंटेंशन यही था कि वो बेहोश हो जाए और निमिषा अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सके, लेकिन सिचुएशन बिगड़ गई। नासिर की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। यमनी कानून के मुताबिक मर्डर के लिए कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। वहीं 2018 में निमिषा को गिल्टी डिक्लेयर किया गया और डेथ सेंटेंस सुनाया गया। आज निमिषा यमन की जेल में है। उस पर अपने एम्प्लॉयर के मर्डर करने के वजह से सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं और असली कहानी बैकग्राउंड में छिपी है, जहां उनके डॉक्यूमेंट्स छीन लिए गए, उन्हें अब्यूज किया गया और हर दिन उनके लिए एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल बन गया। उनकी मां अब भारत में उनकी जिंदगी के लिए अपील कर रही है, पर यह सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ निमिषा की नहीं है। कनाडा में सिर्फ 1 दिसंबर का डेटा उठाते हैं 3 इंडियन स्टूडेंट्स के सीरियस केसेस सामने आए हैं। कोई एक्सीडेंट में चल बसा तो कोई अटैक का शिकार हुआ, और ये सिर्फ 1 महीने की वारदातें हैं। लेकिन अगर हम बड़ा पिक्चर देखें तो ये और भी डिस्टर्बिंग है। पिछले 5 साल में अब्रॉड में रहने वाले 633 इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ रिपोर्ट हुई है और इनमें से 19 स्टूडेंट्स ने वायलेंट अटैक्स की वजह से अपनी जान खो दी। ये नंबर सिर्फ डेटा नहीं है, हर डिजिट के पीछे के एक सपना था, एक फैमिली थी और एक भरोसा था कि विदेश जाके फ्यूचर सिक्योर होगा। पार्टियों के लिए विदेश जाने की ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या है? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहां सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, वहीं पर स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है रेसिज्म, कभी क्लासरूम में, कभी सड़क पर, मेंटल हेल्थ इश्यूज, होम सिकनेस, डिप्रेशन, आइसोलेशन और सबसे बड़ी बात लैक ऑफ लोकल सपोर्ट। निमिषा जैसी हजारों कहानियां हैं जिनको ना न्यूज कवरेज मिलती है, ना पॉलिटिकल अटेंशन। वर्कर्स अनसेफ हैं, स्टूडेंट्स वल्नरेबल हैं, और जब कुछ बुरा होता है तो ब्लेम उन्हीं पर डाल दिया जाता है। जब कोई इमरजेंसी होती है, ना पुलिस हेल्प करती है, ना एम्बेसी रीचेबल होती है, और जब तक कोई वायरल पोस्ट ना बन जाए तब तक किसी सिस्टम की नींद नहीं खुलती। तो सवाल सिंपल है, वीज़ा मिलने का मतलब क्या सिर्फ पढ़ाई का परमिशन है या सेफ्टी का कमिटमेंट भी? आप सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।